एक बार फिर बैंक के लॉकर से गायब हुए उपभोक्ता के 20 लाख की एफडी। उपभोक्ता की शिकायत पर बैंक कर्मी सहित एक अन्य पर 420 का मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हमेशा विवादों के घेरे में रहने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा के लॉकर से उपभोक्ता एससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी के खून पसीने की कमाई 20 लाख एफडी गायब होने का मामला सामने आया है। लॉकर में रखे जेवरात भी गायब होने की उपभोक्ता ने आशंका जाहिर करते हुए मामले की शिकायत थाने में की है। उपभोक्ता की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने एफडी की हेराफेरी करने वाले शातिर बदमाश सहित संलिप्त बैंक कर्मी के 4,09,420 रुपए पैच 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बुढ़ाड़ यूनियन बैंक के लॉकर में रखी जेवरात गायब होने व उपभोक्ता के पैसों की हेराफेरी का मामला अभी हाल ही में सामने आया था कि एक और इसी तरह का मामला सामने आया है, जिससे बैंक की साख पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के रहने वाले एससीएल के रिटायर्ड कर्मचारी कमलदास पनिका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ाड़ शाखा के उपभोक्ता हैं और उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक लॉकर भी लेकर रखा है, जिसमें उन्होंने जेवरात सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ 10-10 लाख की 2 एफडी भी रखी है, जिसका हर माह ब्याज उनके खाते में आता था। लेकिन कुछ दिनों से मैसेज नहीं आने से पीआर शंका हुई तो उपभोक्ता कमलदास बैंक में जाकर अपने खाते को चेक कराया तो उनके पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उनके 20 लाख की एफडी गायब थी। उपभोक्ता कमलदास का आरोप है कि खुद को बैंक का कर्मचारी बताने वाला प्रकाश रावत बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके 20 लाख की एफडी का हेराफेरी करता है। और इतना ही नहीं, लॉकर में रखे जेवरात भी गायब होने की उपभोक्ता ने आशंका जाहिर करते हुए मामले की शिकायत थाने में की है। वही इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। तो वही इस मामले में बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल का कहना है कि यूनियन बैंक के एक उपभोक्ता के एफडी का पैसा गायब होने की शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रकाश रावत सहित संलिप्त बैंक कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए शहडोल से शुभम जायसवाल की खबर। मैं कालरी कर्मचारी हूं सर। 2019 में रिटायर हुआ था। जो पैसा मेरे को फंड ग्रेजुएटी के रूप में मिला था 51,50,000 रुपए, उसको मैं ला करके कुछ पैसे जो है चालू खाते में डाल दिया था। 4 एफडी 10-10 लाख रुपए का करवाया था। उसी दो एफडी टूटवा लिया था। 2 एफडी टूटने के बाद में 2 लाख रुपए की मैं बच्ची के नाम से करवा दिया था। इसके बाद में लाकर बच्ची के नाम से लेकर के सब कागज पत्थर सोना चांदी उसी में था, जिसमें एफडी कागज भी था सर मेरा। यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक से फिर बाद में वहां लफड़ा चफड़ा हुआ, हमको लॉकर तक जाने का कोई मौका नहीं मिला। बीच में जो कई तरह की बातें बताने लगा तो हम शांत रह गए। लास्ट में यही बोला सर वो कि अगर अभी तोड़वाओगे तो 32,000 रुपए कट जाएंगे आपके। तो मैं क्यों कटवाता सर, मैं इंतजार करने लगा। उसी बीच में एक लफड़ा हुआ 16 लाख रुपए का किसी व्यक्ति का। तो उसको देख करके सुन करके हम लोग दौड़े हैं बैंक में, स्टेटमेंट निकलवाए हैं। तो आधी हमको जानकारी भी मिला है और उससे हम हड़बड़ा करके हमको शक हुआ है, रिपोर्ट करने आए हैं। तो अभी हमारे रिपोर्ट ही नहीं कर। हमारी 20 लाख रुपए की 2 एफडी और एक 2 लाख रुपए की एक एफडी। जो लॉकर से सोना चांदी? हाँ, लॉकर से सोना चांदी भी गोल है सर। किस बैंक से गायब? यूनियन बैंक से। किसने गायब किया है? अब ये तो प्रकाश नाम का प्रकाश रावत नाम है सर। उसका क्लर्क हूँ कह के वो हमको झांसे में लिया और उसी से हम लोग काम करवाते थे। और धोखा से आकर के न जाने क्या क्या कागज में दस्तखत करवाया। हालांकि वो हमारे एफडी में हम साइन नहीं किए हैं। अदर कागजों में इसमें साइन करो, इसमें साइन करो करके कई बार हमने आवेदन दिया। मेरा ये क्या कहते हैं जो आता है मैसेज भी हमको नहीं मिलता रहा कि हमारा बैलेंस क्या है, नहीं जानते रहे। हम कई बार आवेदन दिए। 10 लाख की गायब है सर। ये कौन है ये रावत? वही पे क्लर्की करता हम तो उसको एम्प्लॉय समझ रहे थे सर। इसकी आपने शिकायत की है? कहाँ? यहाँ सर थाने में उसी की शिकायत लेकर के आए हैं। तो अभी शिकायत दर्ज नहीं हुआ है हमारा। एक फरियादी है कमलदास पनिका, उसके द्वारा थाना आके शिकायत दी गई है कि उसके बैंक खाते से लिंक 2 एफडी 10-10 लाख रुपए की, जो उसके बगैर सहमत के या बगैर जानकारी के है, वो एफडी टूटकर उसके खाते से पैसे निकल गए हैं। जब उसके द्वारा बैंक स्टेटमेंट निकाला गया तो मालूम चला कि उसी बैंक में एक डेली बेस कर्मचारी था प्रकाश रावत, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अभी बैंक से कई दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोपी
प्रकाश रावत एवं जो भी बैंक कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध धारा 420, 409 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। प्रकाश के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह के डबल के मामले आए थे। हमारे समय तो ये पहला मामला है, इसके पहले कोई मामला आया होगा दिखवा लेंगे, उसकी जानकारी एकत्र कर उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा।